टिकी हुई हैं। तो पटना पुलिस भी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है और यही वजह है कि संजय सिंह ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि शनिवार को एक जानकारी उन्होंने जो नहीं दी कि शनिवार के शाम को ये मामला दर्ज कराया गया जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुलाकात किया था और मामला दर्ज कराया था। लेकिन इतना तो तय है कि ये न्यूज़ 18 की खबर पर साफ साफ मुहर लग गई है कि इस पूरे मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मामला दर्ज कराया था और इस मामले में 4 सदस्यीय टीम मुंबई रवाना हुई इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल पटना पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है और कोई भी इस पूरे मामले में जानकारी। चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, अमित के पास चलते हैं। अमित, देखिए आज जो पूछताछ हुई थी अपूर्वा मेहता ने, उन्होंने कुछ जो मुख्यतः बातें बताई हैं उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास सामने आई है कि अपूर्वा ने पुलिस को बताया सुशांत से कोई विवाद नहीं हुआ था, सुशांत के साथ धर्मा प्रोडक्शन के रिश्ते काफी खराब नहीं थे। ड्राइव फिल्म जो थी वो 2016 में शुरू हुई और 2018 में खत्म हुई। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फैलाई जा रही बातें गलत है। जहां तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज का सवाल है तो प्रोडक्शन हाउस का बिजनेस डिसीजन था, इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी फिल्म। थिएटर में क्यों रिलीज हुई फिर इस पर अपूर्वा ने कहा ओटीटी के साथ एग्रीमेंट हुआ था। क्या सुशांत के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ये बात लिखी गई थी कि ये फिल्म थिएटर में नहीं ओटीटी पर रिलीज होगी? इस पर अपूर्वा ने क्या जवाब दिया, इस बात को पुलिस ने नहीं बताया है और पुलिस ने इस बात की भी जानकारी नहीं दी कि क्या सुशांत अपनी फिल्म ड्राइव के थिएटर में न रिलीज होने पर धर्मा प्रोडक्शन से नाराज थे या उन्होंने नाराजगी जताई थी या नहीं जताई थी, इस पर अपूर्वा ने कुछ जवाब नहीं दिया। 4 घंटे पूछताछ हुई लेकिन उनसे कई सवाल पूछे गए। डिप्रेशन का एक कारण अपनी फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होना भी एक था। अपूर्वा ने बोला कि ये पुलिस अब तक साफ नहीं कर पाई है, यानी अपूर्वा ने साफ तौर पर बताया कि धर्मा प्रोडक्शन से उनके रिश्ते जो है बिल्कुल खराब नहीं थे, लेकिन कुछ बातों को उन्होंने साफ जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बताया है। अब पुलिस इस सारी बातों को जो है बयान के तौर पर दर्ज कर लिया। अब जब करण जौहर को बुलाया जाएगा इस सप्ताह के अंत तक, जैसा कि पुलिस जानकारी दे रही है, इन दोनों बातों को मेल करके देखा जाएगा कि आखिरकार क्या ये दोनों बातें सही है, क्या ये बयान मैच खाते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल अमित, आपने सही कहा कि जो अभी जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें तेजी आ रही है और आज जो पूछताछ हुई एक एक कर आपने उन बातों को स्पष्ट किया कि आखिर धर्मा जो प्रोडक्शन है उसकी तरफ से क्या जवाब दिए गए। उन्होंने कहा कि कहीं कोई खींच नहीं थी, कहीं कोई तलखी नहीं थी, हमारे संबंध मधुर थे। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया, इस बात की तलाश के लिए और भी जांच का दायरा गहराई तक पहुंचाना होगा। आनंद हमारे साथ बने हुए। आनंद, क्या जानकारी आ रही है? देखिए जानकारी वही है कि पटना पुलिस की तरफ से कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो भी जानकारी थी कि 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। शनिवार को देर शाम मामला दर्ज हुआ, उसके बाद पटना पुलिस की टीम चली गई। देखिए इस पूरे मामले पे पैसे की भी बात सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ धोखाधड़ी भी हुआ था पैसे के मामले, जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसी पूरे मामले को लेकर 19 करोड़ की राशि की बात सामने आ रही है। और इस साथ में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने जो पिता ने जानकारी दी है पटना पुलिस को, उसमें से कई बड़े निर्देशक का भी नाम उन्होंने दिया है, कुछ बड़े निर्देशकों का भी नाम दिया है, जिसके नाम की जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि लगभग 10 से 12 लोगों का नाम दिया गया है पटना पुलिस को, जिनसे पटना पुलिस एक और जानकारी चाहते हैं आनंद आपसे कि जो जांच दल यहां से गया, जो जांच टीम पटना पुलिस की गई है, उसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, किस कैडर के हैं? देखिए इस बारे में कोई भी जानकारी पटना पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही। हम लगातार कोशिश कर रहे थे, हमने अपने सहयोगियों से भी बातचीत की, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया विवेक, इस पूरे मामले पर पटना पुलिस पूरी तरीके से गोपनीयता बरत रही है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि शनिवार को देर शाम मामला दर्ज होता है और मंगलवार को जानकारी आती है मीडिया में, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मामले को पूरी तरीके से गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी। 4 सदस्यीय टीम गई है, ये जरूर साफ है कि 4 सदस्यीय टीम गई है, इस पूरे मामले को जांच कीजिए। और जाहिर सी बात है 4 सदस्य का टीम गई है तो बड़े अधिकारी भी गए होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डीएसपी स्तर के भी एक अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल कोई भी इस बारे में जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन पूरी इस मामले पर पटना पुलिस गोपनीयता बरत रही है और अब इंतजार करना होगा कि जब पटना पुलिस का संपर्क मुंबई पुलिस से होगा और पूरे मामले पर जानकारी। बिल्कुल आनंद, यही सवाल अमित से भी करना चाहिए। शायद अमित के पास कोई जानकारी पहुंची हो कि बिहार से जो 4 सदस्यीय टीम गई है उसमें कौन कौन से अधिकारी है, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी है, कांस्टेबल लेवल के अधिकारी है, क्या इस बात का पता चल पाया है? देखिए जो हमारे पास जानकारी सामने आ रही है कि दो जो है वो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और जो 2 हैं वो सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। और इस समय जैसे ही वो मुंबई पहुंचे, उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से बातचीत की। उसके बाद मैसेज जो है डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को गया, जो इस पूरे मामले को जो है नजदीक से देख रहे हैं। और इस समय पुलिस जो है
सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखी साहब बैठे हुए हैं, केस की डायरी देखी जा रही है, कागजातों को देखा जा रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो जांच की दिशा है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो लगातार उनसे ली जा रही है और मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों जो है इस पूरे मामले में अपनी अपनी जानकारी जो है वो साझा कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, और इस वक्त जो अभी तक का अपडेट है बताएं कि लगातार दिन और तारीख बदले जा रहे हैं। अब जांच का दायरा इस कदर है कि महेश भट्ट को जिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है फिर उस जगह को बदल दिया जाता है, जहां पर प्रोडक्शन हाउस को बुलाया जाता है, धर्मा प्रोडक्शन के लोगों को, सीईओ को बुलाया जाता है, उस जगह को बदल दिया जाता है। तो लगातार जो लुका छिपी का खेल है लगातार जारी है और मीडिया से इस बात को छुपा कर रखा गया। हालांकि एक बात जो है आनंद हमें शायद बता पाए कि आनंद, जो शनिवार शाम से लेकर अब तक आखिर इस मुद्दे को, इस मसले को क्यों छुपा कर रखा गया, इससे लीक नहीं होने दिया गया और हाईली कॉन्फिडेंशियल जब टीम पहुंच जाती है तब यह जानकारी मीडिया को लगती है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए विवेक, वजह साफ समझी जा सकती है कि चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है और कई बड़े लोगों का नाम इसमें आ रहा है, तो पटना पुलिस नहीं चाहती थी कि इस पूरे मामले की जानकारी सामने आए ताकि जांच प्रभावित हो। और जैसा कि मैंने बताया कि पटना के जो आईजी है उन्होंने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले पर जांच प्रभावित हो सकती है और हमने लगातार इस बीच में लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने संपर्क सूत्र से कि उसके बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन फिलहाल कोई भी इस मामले पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले पर गोपनीयता इसलिए बढ़ती जा रही है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो जिनकी जांच और जिनसे पूछताछ होती है तो मामला बड़ा हो सकता है। तो पटना पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि सुशांत से, जैसे कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों को कि सुशांत, बिल्कुल आनंद, ये जानकारी एक्सक्लूसिव है, ये जानकारी एक्सक्लूसिव है, ये कहीं नहीं है। जिन 5 नामों का जिक्र आप कर रहे हैं वो कहीं नहीं है, उन नामों को आप बराबर रिपीट करें, उन नामों के बारे में बताएं। हालांकि आईजी साहब कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक बार फिर